बात की एक बात यह कि गैस के लिए आगे का क्या प्लान है। कोई प्लान है भी या नहीं है, मतलब आगे आने वाले सालों का, क्योंकि ईरान जंग में आगे जो भी हो यह तो साफ हो गया दुनिया को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते का कोई विकल्प तो दुनिया को निकालना पड़ेगा। तो भारत में लंबे समय से एक प्लान पर काम तो चल रहा है, लेकिन इस जंग ने उस प्लान पर फिर सबका ध्यान खींचा है। हॉर्मूज के रास्ते में कोई भी अड़चन आई तो कभी भी फंस सकते हैं, ये तो साफ हो गया। और कच्चे तेल का दूसरा कोई सोर्स ढूंढ भी लें, रूस से ले लें, वेनेजुएला से ले लें, कहीं और से ले लें, लेकिन भारत को तो गैस भी चाहिए। देश चलाने के लिए सीएनजी पीएनजी तो चाहिए ही, और नेचुरल गैस का भारत का सबसे बड़ा सप्लायर कतर है, और कतर की गैस फंस गई है जंग में। बाकी कहीं से मंगवाएं तो बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा, अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से गैस मंगवाएं तो और लंबा पड़ेगा। तो एक और विकल्प है जिस पर काफी टाइम से काम चल रहा था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी थी। यह योजना बहुत पुरानी है, 1980 के दशक के अंत में भारत ने यह प्लान बनाया था, या यूं कहें कि आइडिया दिया था कि गैस को समुद्र के नीचे से पाइप से क्यों ना मंगवा लें। नक्शा अगर आप देखो तो अरब सागर में एक तरफ गुजरात है, दूसरे उसके ठीक सामने ओमान है। सीधा रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने के बाद पड़ता है ओमान, तो वो हॉर्मूज को पार करने के बाद पड़ता है, खाड़ी से आओ तो, यानी इस रास्ते में हॉर्मूज नहीं पड़ता, ये खुले समुद्र में है। तो प्रस्ताव ये रखा गया था कि ओमान से गुजरात तक पाइपलाइन डाल दो समुद्र के अंदर और गैस उससे आ जाएगी। ये युद्ध की वजह से नहीं बनाया गया था, तब तो यह सोचा गया था कि इस तरीके से गैस मंगाना सस्ता पड़ सकता है। सस्ता क्यों पड़ेगा उसकी भी एक वजह है जो बात करेंगे, लेकिन पाइप से गैस मंगाना सस्ता पड़ता है। उस समय यह एक विचार ही था, कोई ठोस प्लान बना नहीं। असली शुरुआत हुई 1993 में। भारत और ओमान ने लिखित समझौता किया कि ओमान से भारत तक समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी। ओमान और भारत दोनों ने कहा कि $500 करोड़ लगेंगे इसमें। उस समय यह बड़ी रकम थी। रूट का सर्वे भी शुरू हुआ कि कहां से चलेगी, कहां तक लाइन जाएगी। ब्रिटेन की एक कंपनी ने समुद्र के नीचे का मैप बनाया। शुरुआती प्लान था कि 1997 में निर्माण शुरू होगा, 1999 तक गैस भारत पहुंचने लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1999 तक गैस आ जानी थी, तो अब तो 2026 चल रहा है, आई क्यों नहीं? तो हुआ क्या कि 1990 के दशक के अंत तक कई स्टडी हुई, लेकिन इसमें तकनीकी दिक्कतें बताई गई कि समुद्र इस इलाके में बहुत गहरा है और उस गहराई पर पाइप बिछाने वाले तब जहाज नहीं थे, तो प्रोजेक्ट ठंडा पड़ गया। फिर कई बार बात उठाई गई लेकिन उठ नहीं पाई। 2010 में सेज, SAGE, सेज नाम की एक कंपनी ने फिर जोर लगाया। SAGE, साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज। फिर 2023 में फिर ये नए रूप में चर्चा में आई पाइपलाइन। तो अब प्लान जो है वो नक्शे पर ऐसा दिखता है कि एक तरफ अरब में ओमान है, ओमान के पूर्वी किनारे पर रास अल जिफान नाम की जगह है। ये ओमान का समुद्री तट है जो सीधा अरब सागर को छूता है। दूसरी तरफ भारत का गुजरात राज्य है। गुजरात के पश्चिमी तट पर पोरबंदर शहर के पास दक्षिण गुजरात का समुद्री किनारा है। ओमान के रास अल जिफान से शुरू करके समुद्र के नीचे एक बहुत लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पाइपलाइन अरब सागर के बीच से सीधे गुजरते हुए सीधे गुजरेगी, लगभग 1200-1300 किलोमीटर लंबी होगी। रास्ते में समुद्र बहुत गहरा है, कहीं कहीं 3.5 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा है। मतलब यह दुनिया की सबसे गहरी समुद्री गैस पाइपलाइन में एक होगी। तो नक्शा देखो तो दिखता है कि पाइपलाइन का रास्ता बिल्कुल सीधा होगा, ओमान के तट से निकलकर अरब सागर के गहरे पानी में सीधा चलते हुए गुजरात के पोरबंदर के पास भारत के तट पर। बीच में एक जगह जिसको कह रहे हैं या तो मरे रिज या कोलहाट सी माउंट के पास बीच में एक पंप स्टेशन भी हो सकता है। मतलब पाइपलाइन के बीच में फिर एक स्टेशन बनाया जाएगा समुद्र के अंदर खड़ा करके उसको, क्योंकि गैस का प्रेशर बनाए रखने के लिए वो स्टेशन बनाना पड़ेगा। अब सवाल यह कि भारत तो कतर से गैस लेता है, तो ओमान से भी उतनी गैस मिल जाएगी क्या?
तो सवाल तो सही है, ओमान के पास उतनी गैस ही नहीं है। ओमान के पास गैस है लेकिन वो उसके अपने इस्तेमाल के लिए ही है। ओमान को गैस भेजने का हब बनाने का प्लान है कि ओमान की अपनी ही नहीं, ओमान में बाकी जगहों की गैस आएगी, वो भेजेगी, क्योंकि ओमान जमीन से जुड़ा हुआ है, सऊदी अरब से भी, यूएई से भी। ओमान तक दूसरे देशों से गैस आ सकती है, जमीन के रास्ते भी। फिर ओमान से समुद्र के अंदर बिछी पाइपलाइन में डाली जा सकती है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता ही न लेना पड़े। ओमान के अपने गैस फील्ड भी हैं लेकिन वहां गैस कम है, वहां से तो आ ही सकती है, लेकिन यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे पड़ोसी देशों से ओमान आ सकती है। सारी गैस पहले ओमान में इकट्ठा की जाएगी, वहां प्रोसेसिंग और कंप्रेशन यानी प्रेशर से गैस भेजने के प्लांट बनाए जाएंगे। फिर यह समुद्र के नीचे की पाइपलाइन से गुजरकर भारत आएगी। भारत में पहुंचने पर पोरबंदर के पास एक बड़ा रिसीविंग टर्मिनल बनेगा, वहां से गैस को भारत के मौजूदा पाइप नेटवर्क में जोड़ दिया जाएगा। ये गैस बिजली बनाने के प्लांटों में, खेती के लिए खाद बनाने में, फैक्ट्रियों में, घरों में इस्तेमाल की जा सकेगी। कंपनी का नाम है साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज, SAGE, और ये भारतीय कंपनी है। तो 1990 के दशक से ये आइडिया चल रहा था। तब ओमान और भारत ने समझौता भी किया था। अब फिर से पूरी प्लानिंग हो चुकी है, स्टडी हो चुकी है, मैपिंग हो चुकी है, इंजीनियरिंग का प्लान सब तैयार है। लागत तब भी करीब $500 करोड़ बताई जा रही थी, अब के रेट में वो 47,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो प्लान यह है कि इससे रोजाना लगभग 31 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस आएगी। अभी कितनी आती है? अभी लगभग 63 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस खाड़ी से आती है भारत, मुख्य तौर पर कतर से आती है। तो यह मान लीजिए कि अभी जितनी गैस उस इलाके से आती है उसका 1/3 हिस्सा इस पाइपलाइन से आ सकता था, अगर पाइपलाइन अभी रेडी होती तो। इस पाइपलाइन से 20 साल तक सप्लाई का प्लान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो बाईपास हो ही जाएगा। अगर यह बन गई तो भारत को समुद्री जहाज से आने वाली तरल गैस से सस्ती गैस मिल सकेगी। अब सवाल यह कि यह सस्ती क्यों? अनुमान यह है कि हर साल 7,000 करोड़ की बचत हो जाएगी, इससे 7,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। पाइपलाइन सुरक्षित रास्ता भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बाईपास होता है। कोई और भी युद्ध हो तो पाकिस्तान या दूसरा वाला संवेदनशील इलाके जो हो वहां से बचकर सीधा समुद्र के रास्ते गैस आ सकेगी। स्टडी और डिजाइन का काम चल रहा है, काफी हद तक फाइनल हो चुका है, और सब कुछ ठीक रहा तो अगर अभी निर्माण जल्द शुरू कर दिया जाए तो 5 साल में पाइपलाइन तैयार हो सकती है। और गैस सिर्फ ओमान की नहीं होगी, ओमान पाइपलाइन जो है ओमान को हब बनाएगी। अपने गैस फील्ड क्योंकि उसके ज्यादा नहीं है, यूएई और ओमान जमीन से जुड़े हैं। यूएई से ओमान की तरफ छोटी पाइपलाइन आ सकती है, सऊदी अरब भी यूएई के जरिए जुड़ सकता है। कतर से गैस को LNG बनाकर यानी लिक्विड बनाकर जहाज पर लादकर ओमान के बंदरगाह पर लाया जा सकता है, या फिर भविष्य में जमीन के रास्ते समुद्र की छोटी पाइपलाइनों से भी लाया जा सकता है। और पुराना प्लान तो यह भी था कि ईरान से भी गैस यहां लाई जा सकती है और फिर यहां से गुजरात आ सकती है, यानी ईरान से भी समुद्र के नीचे की पाइपलाइन से ओमान तक, फिर ओमान से भारत तक। तो सस्ती क्यों पड़ेगी? सबसे बड़ी बात जो समझने की वही है कि जब जहाज से गैस को लाना पड़ता है तो उसको पहले लिक्विड बनाना पड़ता है, तभी तो वो LNG कहलाती है। L उसमें लिक्विफाइड है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। पाइप से भेजने में वो नहीं करना पड़ता। गैस को जहाज से दूसरे देश से भेजना हो, जैसे कतर से भारत भेजना हो, तो गैस को बहुत ठंडा करके -162 वगैरह डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है वो, उतना ठंडा करने पर वो लिक्विड होता है। उतना ठंडा करके लिक्विड बनाना पड़ता है, तरल बनाना पड़ता है। तरल बनाने में बहुत महंगा प्लांट लगता है, फिर जहाज में लिक्विड भरा जाता है, फिर भारत में उसको उतारा जाता है लिक्विड को, और उसको फिर गैस में बदलते हैं। यानी 3 स्टेप लगते हैं, लिक्विड बनाओ, जहाज से भेजो, फिर उसको गैस बनाओ। तो इन तीनों स्टेप से गैस बहुत महंगी हो जाती है, जबकि पाइपलाइन से ये गैस ही रहेगी, वहां से गैस ही डाली जाएगी, यहां से गैस ही निकलेगी। LNG नहीं होगी, सिर्फ नेचुरल गैस होगी, L नहीं होगा। ओमान के तट पर गैस में प्रेशर डाला जाएगा, प्रेशर डालकर पाइप में गैस को डाला जाएगा। पाइपलाइन समुद्र के नीचे 1200-1300 किलोमीटर तक जाएगी। बीच में अगर जरूरत पड़ी कि भाई अगर प्रेशर कम हो रहा हो तो मिडलाइन कंप्रेशन स्टेशन लगाया जाएगा, यानी समुद्र के बीच में पंप स्टेशन भी हो सकता है जो गैस का प्रेशर बना कर रखे। फिर गुजरात में पोरबंदर के पास पहुंचकर गैस को सीधे भारत के गैस पाइप नेटवर्क में जोड़ दिया जाएगा। कोई लिक्विड बनाने का प्लांट नहीं, कोई LNG टैंकर नहीं, लिक्विड से फिर गैस करने का प्लांट नहीं। इस प्लान पर काम तो चल रहा था,
लेकिन युद्ध ने इसमें फिर से रफ्तार भर दी है। 100 बात की एक बात।